सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अगर अली किसी की बैयत करता तो न ज़मीन ज़मीन होती और न आसमान आसमान होता। ये कब के तबाह हो बर्बाद तो दफन हो गए होते। ज़रा तशरीह हो जाए, सुनो बैयत लेने वाला आका और बैत होने वाला गुलाम होता है। एक आका और एक गुलाम। बैत होने वाला गुलाम होता है, एक आका और एक गुलाम। इधर आले मोहम्मद और एक सहाबा मोहम्मद। फैसला खुद कर लो कि इनमें आका कौन होगा और गुलाम कौन होगा। अरबी में आका को कहते हैं मौला और गुलाम को कहते हैं अब्द। आसान तरीका है कि रसूलुल्लाह से दरियाफ्त करें कि या रसूलुल्लाह आले मौला है, या सहाबा मौला है। जवाब मिलेगा मन कुंत मौला फ़अली मौला। मशकूत शरीफ जल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 226 फरमाया, जिस जिस का मैं मौला इस का मेरा भाई अली मौला। अब मौला के मैनी खुद करो, बस जिस मानी में मोहम्मद मुस्तफ़ा को मौला मानते हैं, इसी मानी में अली को भी मौला मान लो। बस हकीकत बैयत वाज़िह हो जाएगी कि बैयत कौन करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। नबियों से है तकाबल, हैदर बा इंतखाब। आदम अबुल बशर है तो हैदर है बूतराब। आदम को फेंका खुद से हक ने बसत अताब, है कासम बहिश्त उल्मे नबी कबाब। आदम है मिश्त खाक, अली नूर पाक है, अब भी न कोई समझे तो इस पे भी खाक है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बस फैसला हो गया कि बैयत वो करेगा जो जन्नत का मोहताज हो। हमारे एक जाकिर ने बहलौल के इस मशहूर वाक़या को पढ़ा कि जनाब बहलौल एक रोज़ सरे बाजार मिट्टी की ढेरियाँ बना रहे थे कि हारून रशीद की बीवी ज़बैदा का वहाँ से गुजर हुआ। ज़बैदा ने दरियाफ्त किया, बड़े मियाँ ये क्या है? फरमाया जन्नत का मकान है। कहा फरोख्त भी करते हो? कहा हाँ, हैदर कर्रार का गुलाम जन्नत के मकान फरोख्त करने की ताकत रखता है। ज़बैदा ने अपने गले का हार देकर एक मिट्टी की ढेरी यानी जन्नत का मकान ले लिया। हारून को जब मालूम हुआ तो उसने कहा वाकई औरतें नाक़िसुल अक़ल होती हैं। एक मिश्यत खाक के लिए हजारों रुपए का हार दे आई। कहते हैं कि रात को हारून ने ख्वाब में देखा कि मैदान महशर में और लोग जन्नत में जा रहे हैं। एक मकान खूबसूरत नजर आया जिसके दरवाजे पर लिखा हुआ था हाज़ा बैतुल ज़ुबैदा, यानी ये घर जन्नत में ज़बैदा का है। तो हारून ने इसके मकान में दाखिल होने लगा। मलाइका ने रोका मगर हारून ने कहा ज़बैदा मेरी बीवी है, मुझे इस मकान के दाखिले से कोई नहीं रोक सकता। ये कहकर जो आगे बढ़ा तो एक फरिश्ते ने वो तमाचा मारा करहे नाम दाता का। तमाचा खाते ही हारून की आंख खुल गई और बेदारी के आलम में सोचने लगा कि वाकई हैदर कर्रार के गुलाम जन्नत अता करने की अहलियत रखते हैं। दूसरे रोज हारून वहां पहुंचा जहां बहलौल मिट्टी की ढेरियां बनाकर ऐलान कर रहा था कि जिसने जन्नत लेनी है मुझसे आकर खरीद ले। हारून ने बढ़कर जन्नत के मकान की कीमत दरियाफ्त की तो बहलौल ने फरमाया तेरी सारी शाही। हारून ने कहा बहलौल एक बाजार में धो बाओ कहाँ? आपने कल ज़बैदा को एक हार के इवज़ में जन्नत का मकान दे दिया था और आज मेरे लिए इतना महंगा कर दिया। बहलौल ने मुस्कुराकर फरमाया हारून ज़बैदा बेदेखे तो अक्ल खुदा पर सौदा किया था और तूने तो रात को मकान देखा
तमाचा खाकर इत्तबार किया। अल्लाहु अकबर। इस वाक़या को सुनकर एक मुतअस्सिब मौलाना ने एतराज़ कर दिया कि ये बिल्कुल गलत है, खिलाफ शरा है, तौहीद रसालत के हुक्म के खिलाफ है। तो मैंने जवाबन अर्ज किया, मौलाना मेरी इससे बहस नहीं, बेलाल ने किसी को जन्नत अता की है या नहीं, मगर रसाले खादिम दीन 1920 26 अगस्त के पर्चा से साबित करता हूँ कि जन्नत हैदर कर्रार के गुलाम दे सकते हैं। सुनो मौलाना अहमद अली मरहूम सुनो मौलाना अहमद अली मरहूम साहब लाहौरी अपने रसाले खादिमुद्दीन 26 अगस्त 1920 में किताब रोज़ा के हवाले से तहरीर फरमाते हैं कि मालिक बिन दनार ने एक आदमी से कहा, एक आदमी से 1 लाख दिनार लेकर इसे जन्नत की रसीद लिख दे। जब वो आदमी मरा तो रसीद इसके कफन के अंदर रख दी गई। दूसरे रोज इसी रसीद को कब्र के ऊपर पाया गया, जिसकी पुष्ट पर लिखा हुआ था कि मालिक बिन दनार ने जो जन्नत का इस शख्स से वादा तहरीर किया था वो कुदरत ने पूरा कर दिया कि इसने जन्नत वसूल पा ली। अगर मालिक बिन दनार जन्नत की रसीद लिख के दे सकता है और अहले इस्लाम उसे फख्र से तस्लीम कर सकते हैं, तो जनाब बेलाल के वाक़या जन्नत अदा करने से क्यों इनकार किया जा सकता है। मालिक बिन दनार का वाक़या मुफस्सिर कुरान मौलाना अहमद अली साहब लाहौरी के नज़दीक दुरुस्त है, वाज़ेह है, तो बेलाल का वाक़या यकीनन दुरुस्त है, सही होगा। क्योंकि अगर जन्नत की रसीद लिखवाने वाले का मरीद तो इतना बुलंद है, तो कसीमुन नारे जन्नत का गुलाम क्यों करना बुलंद होगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।